हमारा दादू जी हाँ तुगाराम जी बांकर लगन लागी बाबू जी की सुबह आने तपस्या करवाता, बाकी साहब व्यवस्था करता और कटे भी जाता, सगा जाता मैं यही सब और छोड़ के आया हाँ ना। बाकी माँ बोली का सुखा बोली मैं क्या खावांगा ना। 2 आंगड़ा बाल लगा कोटलन गिर आया। बस आपका 5-4 बस काट दिया। बस माँ को बेईमानी बढ़ गई ना तो खोल लियो ना तो खत्म को कुंडी 7 मन कच्चे की गीकी भी मैं बाबू जी 2 कुलिया गीका डाल दिया। फिर बोला कि कुछ चादर डाल दी। फिर बोला गीकियाँ अब तो हाथ दी काटी बाप में ज़्यादा हाथ मत दी। कुंडी मार 40-15-20 साल बस मारो अंकल एक दिन भी खोल ली नहीं, खोली ना बात खाली लगी साहब। क्या बात है सर। सवाई पर आएगा सुरेंद्र देख लो ओम यम रम लम वम सम शम क्षम मनो बुद्धि अहंकार चित्तात्मने अह अस्त्राय बट पूरा शरीर को स्पर्श कर दो। ओम हृदय को लगाओ। ओम प्राणाः ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम सम शम शम हम लम क्षम हम सह अस्य श्री सुग्रामदास देवस्य जीव स्थितः। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम सम शम हम सह अस्य श्री सुग्रामदास देवस्य सर्वेंद्रियाणि। मुख सामने लगाओ। वांग बाय में सुग्रामदास जी लोग बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। उनकी मूर्ति का लगना हमारे गांव के लिए बड़े गौरव की बात है। और वो बड़े सिद्ध पुरुष थे। 3 ही जगह उन्होंने तपस्या की और तीनों ही जगह आज उनकी मान्यता है। पूरा गांव और पूरा युवा वर्ग, बड़े बुजुर्ग सभी मिलकर के आज इस मूर्ति का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। तो पूरे गांव की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब कैसे प्राप्त हुआ। ये बरखंडी चले गए लोहागढ़ जी के ऊपर। वहाँ इन्होंने मन में तो वो थे कि भाई साधु संत बनेंगे। तो वहाँ पे एक धुआं निकल रही थी। वहाँ धुआं के अंदर उन्होंने गए तो एक बाबा जी तपरे थे हजारों वर्ष से, पता नहीं कितने वर्षों से। वहाँ पे बोला कि हम तो शिष्य बनेंगे और यहीं रहेंगे। बोला नहीं, आपको आपकी बस की बात नहीं। तो इनको थोड़ा रोटी बाटी और पानी इनको दे दिया। इनको भूख लगी तो भी थोड़ी सी बाटी दी, वो पूरा खा लिया। उसके बाद में वो ख़त्म नहीं हुई। तो उनको ज्ञान तो उसी टाइम पे हो गया। फिर बोला हम तो जाएंगे नहीं। तो बोला ठीक है नहीं जाओ तो तुम सो जाओ यहीं पे। वो सो गए।
फिर नींद उठी तो वो लोहागढ़ जी की सड़क के ऊपर रास्ते के ऊपर मिले, तो उस टाइम भी उनको आध्यात्मिक ज्ञान हो गया था कि वो कोई भगवान थे। तो वापस गए तो बरखंडी फिर वो मिले नहीं, फिर उसी दिन से वो मतलब साधु संत बन गए। सब लोग सभी संत समुदाय के द्वारा ही इस यज्ञ की पूर्णा होती है। फिर आरती होगी, सब लोग देखिए सामने देख दो।
रामदास जी की दुकान कितनी के मारा पहले से साथ में ही आवांगे। आखिर से दीवारें हो गई। हाँ तो जो प्रसाद में लगा क्या जो प्रसाद में लगा दियो लगा दियो पहले लगा दियो प्रसाद में लाओ मिला दो Sila
महाराज का जन्म ग्राम धमोरा में रणवा परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नोपाराम जी था। ये 4 भाई थे, जिनमें ये बड़े बड़े थे। ये बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे, संत थे, शादी विवाह नहीं किया। 4 भाइयों में अभी एक भाई की संतान है। संतान पौत्र के रूप में 2 पौत्र हैं उनके। बच्चा तो उनका देहावसान हो गया, लेकिन इनके भाई के 2 पोते हैं। मैं उनके चाचा जी का पोता हूँ और पूरा परिवार भरा पूरा है, कुशल मंगल है। इन्होंने बचपन से ही साधु वेश धारण कर लिया था और गांव में तपस्या की थी। पहले अपने खेत में गुफा बनाकर तपस्या की, फिर डाकों के डाणी में एक स्थान है वहाँ जाके तपस्या की, फिर देवगांव में तपस्या की, फिर यहाँ बाय में तपस्या की और सभी जगह इन्होंने गुफाओं में तपस्या की। और ये संत मार्ग को चलते हुए संवत 1985 में इन्होंने अपना राम धमोरा में शरीर छोड़ दिया, जहाँ इनकी समाधि बनी। देवगांव में अपने जीवन में अनेक चमत्कार दिखाए हैं। सबसे पहला चमत्कार इन्होंने अपनी माँ को दिखाया था। उनको 1 रुपया दिया था कि इसका अनाज ले आओ, पोटले में रखो, ऊपर से बंद कर दो, नीचे से निकालो और खाओ, किसी को बताना मत और खोल के देखना मत। कई दिनों तक, कई महीनों तक उन्होंने वो कई वर्षों तक उन्होंने उस अनाज को काम में लिया। फिर एक दिन उन्होंने किसी को बता दिया और खोल के देख लिया तो वो अनाज समाप्त हो गया। इस गाँव में जो इनका स्थान बना हुआ है, इसके पीछे की तरफ पहले पुराने ज़माने में खेलने के भिंगड़ियों के गड्ढे बने हुए हैं। वो कहते हैं बाबा जी ने हाथ से बनाए थे और उस पहाड़ी को भी हाथ से ही फाड़ा था। तो आज भी ऐसा लगता है जैसे हाथ से फाड़ा गया हो। और उस पहाड़ी है उसके अंदर एक हाथ का निशान लगा हुआ है जो गेरुए रंग का है। अगर कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है, पर उसको किसी भी तरह से, जिस तरह से वहाँ लगाया उस तरह से लगाया जा सकता है, न पेंट किया जा सकता है। ये इनका सबसे बड़ा चमत्कार है। वहाँ इनकी गुफा भी थी। बाबा जी ने सबसे पहले यही तपस्या की थी, ये जो कुटिया है इसके अंदर। इसके बाद में इन गाँव के अंदर जाके की और इनकी जो समाधि है वो धमोरा के अंदर है। तो मेरे के शुरू से ही बाबा का लगा हुआ है, मुझे बचपन से था, तब से लेके आज तक जो भी काम करता हूँ बाबा के आशीर्वाद से ही करता हूँ। तो इसके नाम से कोई भी काम आज तक मेरा तो कोई रुका है नहीं, और तन और मन में बाबा ही मेरे को बसा हुआ है। तो बाय गांव में आपने मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, हाँ। मंदिर बनाया है, प्राण प्रतिष्ठा की है सुखराम जी। तो कैसा लगा आपको, आपके मन में क्या है? यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बहुत मेरे से प्यार किया। साधु संतों का सम्मान भी हो रहा है, आप भंडारा भी लगा रहे हैं। वहाँ ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई दूसरे गांव में रह रहा हूँ। ये लोगों को इतना आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने बाबा की एक विशेषता भी बताई। उसने हर जगह हर 3-4 महीने से उसने ब्लड चेंज किया करती थी। अभी बाबा चरणों में आके हम साथ में गई हूँ तो बाबा को बोला कि बाबा ये कैंसर है, आप ही हो सकते हो। उसके बाद जो दवाएँ थी उन्होंने वहीं फेंक दी। उसके बाद में आज को चेक कराया, कोई कैंसर नहीं है। वो आज यहाँ भी है, संतोष जी नाम, संतोष खट्टर। हाँ।